जय जवाहर संगवारी हो। तीव्र स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो नवा वीडियो देखे बर हमारे यूट्यूब चैनल तीव्र स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन ला जरूर दबाओ। धन्यवाद। जिन समय में अत्रि मुनि जी नहीं रीसना तेने समय में जाते ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जन के साधु के वेश में माता अनसुईया जब देखी तो तीनों के सुंदर आदर सत्कार करिस और आदर सत्कार करिस। संत समाज फिर बोलते साधु के वेश में तीनों जन आए हुए माता अनसुईया की परीक्षा लेना है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन कहे कि हे माता, हम बहुत दिन से हो गए भोजन नहीं करे हैं, हम भूखे हैं और हम आज तक कोई भोजन नहीं करे। काबर के अगर भोजन करने के पीछे एक शर्त है, यदि आप उस शर्त ला मान हो तो हम आपके हाथ से भोजन कर लेंगे। तो माता अनसुईया कहे कि यदि मुझसे हो पाई तो निश्चित ही मैं आपके ये बात न मानूं, आप अपन शर्त बताओ। तो माता अनसुईया अपन शर्त बताते साधु। अब उमल्ला तो परीक्षा ही लेना है माता अनसुईया के। अब बोले कि जैन भी नारी हमला जो है भोजन परोसी, वो नारी निर्वस्त्र हो करके जो है हमला भोजन परोसी, तब जा करके ही हम भोजन कर पाबो। माता अनसुईया ये बात न सुनते ही जान गए कि जैन ऐसन मांग करे मोर से वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सके, निश्चित ही कोई देवता है जो मोर परीक्षा ले बरा है। और ये समय भगवान श्री हरि से माता अनसुईया मन ही मन प्रार्थना करती कि मैंने मन कर्म वचन से पति के चरणों की सेवा की है, तो ये तीनों देव चाहे कोई भी देवता हो 6-6 महीना के बालक बन जाए। माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म के इतना अधिक प्रभाव कि तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन करके माता अनसुईया के गोद में खेले लगे थे। माता अनसुईया अपन स्तन पान कराते। बहुत दिन तक जब यही प्रवृत्ति चलते रही तो तीनों माता भयभीत होकर के माता अनसुईया के पास आते और तब संत समाज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन माता अनसुईया के सतीत्व के प्रभाव ला जान लिस कि यही माता अनसुईया के सतीत्व के प्रभाव है कि अपन सतीत्व के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनला अपन गोद में 6-6 महीना के बालक बना करके खिलाली ऐसन माता अनसुईया। और साथ ही यही से माता सीता और अनसुईया माता के जो है रिश्ता बने हुए, संबंध बने हुए हैं कि जैन भगवान विष्णु जी ला माता अनसुईया अपन गोद में बच्चा बना के खिला है, वही माता अनसुईया के घर में आज भगवान राम जी अर्थात भगवान विष्णु जी अवतरित होकर के राम जी के रूप में आए हैं। और वो राम जी के अर्धांगिनी माता सीता अर्थात बहू और सास के संबंध है। और बहू जब भी सास कर जाए ना थोड़ा संकोच में आ जाते है ना। तो वैसे ही जब माता सीता लगे भगवान राम जी, हाँ ये तो वही माता अनसुईया हरे जेकर दर्शन करे पर बड़े बड़े मुनि महात्मा मन तरसते ते जा करके ओखर चरण में बैठ अपन जीवन के लाभ उठा। तो एक बार के लिए माता सीता संकुचित तो हो, किंतु थोड़ा समय बाद अनसुईया माता के चरण कमल में चल देते। इस अनसुईया के पद गई सीता, मीली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आस दे निकट बैठाई, परम शीलवती और विनम्र आचरण वाली है ना। माता सीता जो है अनसुईया माता के जाके चरण कमल पकड़ लेते और ऐसा नहीं कि माता अनसुईया वाला स्वीकार नहीं करे कितने तीनों माध्यम से, चाहे वो मन से हो, चाहे वो कर्म से हो, चाहे वचन से हो, तीनों प्रकार से माता अनसुईया माता सीता ला स्वीकार कर ली। सास जो है अपन बहुला मन कर्म वचन से स्वीकार कर ले बड़ा कठिन काम है।
किंतु माता अनसुईया माता सीता ला मन कर्म वचन से स्वीकार कर ले। एक ही चौपाई में बाबा तुलसीदास जी मन वचन और कर्म तीनों ला ही बता दे। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। अब अच्छा बताओ, हम लोग खुशी कब होत होई? हम लोग खुशी कब होत होई? जब हम कोनो काम लेना अपन मन से करते हैं, या हमारे मन के काम हो जाते तब हम लोग खुशी होते, है ना? हमारे मन के काम हो जाते, जिन चीज ला हम चाहत रहते हैं वो काम हो जाते, या हम कोई काम ला एकदम मन से करत रहते हैं तब जा करके हम लोग खुशी होते। और कोनो जबरदस्ती काम दे देते तो नहीं हुए खुशी। तो वैसे ही यहाँ आज माता अनसुईया ला का हो गए? ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। माता अनसुईया के मन में का होते? सुख के अनुभूति होते हैं, खुशी होते हैं। अर्थात मान लो हमारे घर में ऐसा कोनो आदमी आगे जल हम पसंद नहीं करें, है ना? जेकर आना हमला अच्छा नहीं लगे तो हमला सुख मिली, हमारे मन में गुस्सा आ जाए का बड़ी। लेकिन माता अनसुईया के मन में खुशी होते हैं, सुख होते हैं। अर्थात माता अनसुईया माता सीता ला मन से अपना ले, है ना? मन से अपना ले तभी तो कर मन में सुख होत होई, खुशी होत होई। तो ये मन से अपना ले। और कर्म का है? कर्म है कि आशीष दे निकट बैठाई। माता अनसुईया माता सीता अलग से स्थान नहीं दिसके थे। हमारे घर कोनो अतिथि आते, कोनो अतिथि आते तो यदि कोई दुल्हा के रिश्तेदार नहीं ना, हम ओकर आदर सत्कार करबो, लेकिन हमारे से हम ज्यादा बोल नहीं सकन, ज्यादा बात नहीं कर सकन ओकर से। वही समय में यदि कोई हमारे कुछ अच्छा मित्र आगे या वैसा आदमी आगे जेकर संग मिलना हमला बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमारे मन में कहे जाते हैं कि हम बोला स्थान तो देबो, लेकिन ओकर संग बैठ जब ओकर संग बात करे लग जबो। वैसे ही माता अनसुईया माता सीता अपन तीर में बैठा ली, ये कर्म के माध्यम से। और वचन का है? वचन है माता अनसुईया माता सीता ला आशीर्वाद प्रदान करे, मुख के माध्यम से, वचन के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करे। तो ये मन कर्म वचन तीनों प्रकार से माता अनसुईया जो है माता सीता ला स्वीकार कर लेते। मन में सुख के अनुभूति होना ये मन कहेगे, और आशीर्वाद प्रदान करना ये वचन कहेगे, और तीर में बैठा लेना, पास में बैठा लेना, निकट में बैठा लेना, एला जो है कर्म कहेगे है। तीनों माध्यम से मन कर्म वचन से माता अनसुईया माता सीता स्वीकार कर लेते। संत समाज ओखर बाद जब माता अनसुईया माता सीता ला अपन तीर में बैठा ले तो का देखे? माता कैकेयी जब राम जी के लिए 14 वर्ष के वनवास मांगे तो वहां लिखे कागज, ताम बसवेश विशेष उदासे 14 बरस राम वनवासे, है ना? माता कैकेयी माता भगवान राम जी के लिए वनवास मांगे। वनवास भी मांगे तो कैसे मांगे? ताप सवेश विशेष उदासी। राम वनवास में जाही तो तपस्वी के समान जाही, जिससे ऋषि मुनि महात्मा राजसी वेशभूषा त्याग करके एक तपस्वी के वेश धारण करते, एक भगवा वेश धारण करते, वैसे ही राम भी तपस्वी के समान अपन वन को जाए। तो जब राम जी तपस्वी के समान आए तो माता सीता भी एक तपस्विनी के समान, एक ऋषि पत्नी के समान सब राजसी वेशभूषा आभूषण न त्याग करके एक सामान्य से वस्त्र धारण करके आए हुए। मांग में एक सिंदूर है ना? यदि श्रृंगार के रूप में देखें तो मांग में सिंदूर है और कहते एक अंगूठी रही से, जेकर वर्णन बाबा तुलसीदास जी केवट प्रसंग में करे, है ना? जब केवट जी महाराज भगवान राम जी ला गंगा नदी पार करे, भगवान राम जी के मन में का हुआ? संकोच हो गए, संकोच हो गए। और माता सीता मन ही मन भगवान राम जी के मन की बात ला जान गए
और अपन हाथ के अंगूठी ला निकाल के दे दी, प्रभु ये केवट जी ला उतराई दे दो, है ना। तो मन ही मन माता सीता पर हाथ की अंगूठी निकाल के राम जी दे देते। कहे जाते नारी के द्वारा अपन शरीर से आभूषण के त्याग करना ये सबसे कठिन काम है। ऐसा काम नारी कब करती है? ये नारी के जीवन के सबसे शोक के समय थे जब वो अपन शरीर से आभूषण ला अलग करते। कहते जब नारी विधवा होते तब ये होते कि वो अपन शरीर से आभूषण के त्याग कर दे। जब माता कैकेयी भी कोप भुवन में गिस तो कोप भुवन में कहे गिस के आभूषण के त्याग कर दे, राज से वेशभूषा ला त्याग दे है और एक साधन से वस्त्र धारण करे हुए। और वहां माता कैकेयी विधवा के समान के दिस काबर की वो आभूषण के त्याग कर चुके हैं। नारी के द्वारा आभूषण के त्याग करना ये बहुत कठिन काम है, जो कि माता सीता कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं। वो तो अयोध्या के बाद और बाद केवट जी के समय भी वहां अंगूठी ला निकाल करके दे देते कि हे प्रभु ये दे दो केवट जी ला उतराई के रूप में। तो मानस के परमिशन समाज तो कहे जाते हैं नारी के द्वारा अपन शरीर से आभूषण के त्याग करना ये सबसे कठिन काम है। किंतु माता सीता ये कठिन काम न करे काबर के ओखल ये सबसे बड़े धन है। कहेगे कि वो पति के चरण कमल की सेवा करना। संत समाज आप मन हर जो है आप मन आरती करथन तो आरती में जो अंतिम लाइन देते है ना, मान लो कि माँ अम्बेज की आरती जो कोई नर गावे या कोई भी जैसन जिन भी ऐसा आरती आते ऐसा जो तर्ज के आरती है अंतिम में हम गाथन तो यही आते कि जो कोई नर गावे, कोई भी आरती में जो कोई नारी गावे काबर नहीं है। काबर की नारी जीवन के लिए कहेगी कि नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म के लिए सबसे बड़े देवता यदि कोई तो वो पति ही देवता है। नारी के जीवन में पति के सेवा के बाद पति के पूजा के बाद अन्य देवता के पूजा थे। अन्य देवता की पूजा पुरुष के लिए कहे गए हैं। तो नारी जब विधवा होते तभी ओखर शरीर से आभूषण वो जो है अलग होते। और आभूषण ये नहीं कि केवल और केवल सुंदरता के लिए पहने जाए, वो खर हमारे जीवन में कई महत्व भी कहे जाते हैं। और सबके महत्व तो मोला भी नहीं पता, लेकिन सबके कुछ ना कुछ महत्व होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें पैरी सबो जानथन जन पैर में पहने जाते हैं ना, तो पैरी के भाव है नारी जीवन के लिए कि जैसे कि वो पैरी एक एक कड़ी से मिलकर के बने रहे थे, वैसे ही नारी के जीवन में परिवार के एक एक सदस्य भी एक एक कड़ी है ना। और जैसे कि पैरी के एक कड़ी टूट जाते तो नहीं पहने जा सके, वैसे ही नारी जीवन के वो भाव है कि जैसे पैरी के एक एक कड़ी मिलकर के ही पैरी बनते, वैसे ही परिवार के एक एक सदस्य मिलकर के ही परिवार बनते। और वो परिवार न टूटन नहीं देना है कि पैरी के भाव है नारी के जीवन में। जैसे एक पैरी के कड़ी टूट जाते, पैरी के एक कड़ी भी टूट जाते तो नहीं पहने जा सके, वैसे ही नारी के जीवन के भाव यदि परिवार के एक सदस्य भी टूट गए तो वो परिवार नहीं रहे। और यही प्रकार से यदि करधन के भाव देखे जाए, करधन पहनते तो शरीर के दो भाग बनते, एक ऊपर के भाग और एक नीचे के भाग। तो कहे जाते कि जो ऊपर के भाग है वो मायके के रहे और जो नीचे के भाग है वो ससुराल के रहे। अब ऐसे ही सब जो आभूषण है सबके भाग जो है सबके भाव बताए जाते हैं और सबके भाव बताना मूल्य असंभव है। वो सबके बारे में आप सब ज़्यादा जानते हो। तो यही कि नारी जीवन में आभूषण केवल वो सुंदरता के माध्यम न है, वो हमारे जीवन के भाव भी छिपे हुए हैं। और आज माता अनुसुईया माता सीता ला देखिस कैसे तो आभूषण भी है। माता सीता का एक आभूषण नहीं है। तो माता अनुसुईया का करस देव बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे
माता अनसुईया तो बहुत से दिव्य वस्त्राभूषण प्राप्त है। काबर की देवता मन आवे माता अनसुईया के दर्शन करे बर। और देवता मन हम माता अनसुईया कुछ भेंट करे तो कोई साधारण चीज थोड़े नहीं, देवता मन दे था, है ना। देवता मन हा दे है तो कोई साधारण चीज नहीं हो सके, वो भी एक विशेष है। दिव्य वस्त्राभूषण माता अनसुईया मिले हुए, दिव्य अर्थात दिव्य यदि हम विचार करें तो जन बहुत अनमोल है ना, जो बहुत अनमोल है। ऐसा दिव्य वस्त्राभूषण जो चमत्कारी है भी, ये भी कह जा सकते, दिव्य वस्त्राभूषण माता अनसुईया प्राप्त है। और वो भी तो ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी के लिए ज्यादा आभूषण ग्रहण करना ये वर्जित है। माता अनसुईया भी ज्यादा वस्त्राभूषण धारण नहीं करे, माता सीता ला सब वस्त्राभूषण प्रदान करे। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वस्त्राभूषण माता अनसुईया माता सीता ला प्रदान करते। ऐसा वस्त्राभूषण काबर की माता सीता ला 1-2 दिन के नहीं, पूरा 14 वर्ष तक वो वस्त्राभूषण चाहिए। वो 14 वर्ष के वनवास राम जी ला हो है, अब वो 14 वर्ष तक वो वस्त्राभूषण काम आ जाए, ऐसा वस्त्राभूषण प्रदान करे। जन दिव्य है के थे 3 प्रकार के, अमलता, विमलता और सजलता। अमलता के कहते हैं जन कभी मैला नहीं हुए, हम जन वस्त्र पहनते 1-2 दिन के बाद वाला धोए लगते, लेकिन माता अनसुईया जो माता सीता ला वस्त्र दे वो जो है दिव्य है, कहे किसके वाला धोए की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं कि ओखर चमक समाप्त हो जाए, दिन प्रतिदिन नित नूतन नया, नित नूतन कहे निर्मल बने हुए रहते, सुंदर बने हुए रहते, है ना, कभी मैला नहीं है। ऐसा वस्त्राभूषण वस्त्र प्रदान करे। और विमलता कहे कहते हैं कि जो विकृत नहीं हुए, विकृत कहे कहते हैं कि जन खराब नहीं हुए, जन फटे नहीं, जन आभूषण कभी टूटे नहीं, ऐसा वस्त्राभूषण प्रदान करे माता अनसुईया माता सीता ला। ओकर बाद में अमलता, विमलता और सजलता। ऐसा नहीं है कि मैला नहीं हो, नहीं टूटे तो अच्छा नहीं दिखत हुई, कहते वो अच्छा भी दिखते, सुंदर भी दिखने वाले हैं। मैला भी नहीं हुए, कभी टूटे नहीं, कभी फटे नहीं, ऐसा वस्त्राभूषण। और तीसरा कहेंगे हमेशा सुंदर दिखने वाले। दिन प्रतिदिन ओकर चमक बढ़ते जाते, दिन प्रतिदिन वो नया दिखते जाते, ऐसे वस्त्राभूषण माता अनसुईया माता सीता ला प्रदान करे। अब कहे जाते तभी से ही हमारे घर में कोनो सगा आते ना, कोनो मेहमान आते तो हम मन का भेंट करथन, कहीं देबो चाहे मत देबो, लेकिन साड़ी या कोई भी प्रकार के वस्त्र जो है हम अपन घर कोई भी मेहमान आते बोला देते हैं। तभी से ये प्रथा कहे जाते हैं, तब से ही ये प्रथा चले आते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग वस्त्र भेंट करथन। कह ऋषि बधू सरस विदुमानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अब दूजन कहे जाते हैं, आज के समय में अगर दूजन महिला आपस में मिल गए, अब अगर वो चुप रह गए तो ये सबसे बड़े जोग है ना, सबसे बड़े हंसी के बात है। दो जन महिला आपस में मिले और चुप रह जाए, ये सबसे बड़े हंसी के बात है। महिला मन के चुप रह पाना ये कठिन है। वैसे ही माता अनसुईया और माता सीता मिले हुए, जिसे 2 संत मिल जाए तो हरि कथा के चर्चा होते, सत्संग होते, है ना। वैसे ही आज 2 पतिव्रता नारी मिले हुए हैं, माता अनसुईया और माता सीता। ऐसा नहीं कि माता सीता पतिव्रत धर्म ला नहीं जानत रही, वो तो स्वयं पतिव्रता नारी है। और यही समय ला सुंदर जाने करके संसार हित के लिए माता अनसुईया नारी धर्म की कथा के थे। पतिव्रता नारी तो माता सीता भी है, किंतु सदैव ही बड़े ला छोटे, छोटे ला बड़े की सुने लगते हैं ना, चाहे छोटे कितना भी ज्ञानी हो जाए, बड़े ला ज्ञान नहीं दे सके। वैसे ही संत समाज, वैसे ही माता अनसुईया और माता सीता दोनों बराबर हैं, लेकिन संबंध में तो छोटे बड़े हैं, सास बड़े और बहू छोटे। तो सास अर्थात माता अनसुईया माता सीता ला जो है उपदेशित करते हैं कि नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। नारी धर्म के विषय में कुछ चर्चा होने लगती कि नारी जीवन की मर्यादा का है। तो कहेंगे मांग बीष्टि चली फूटी क्यारी, जिमे स्वतंत्र भय बिग
दृष्टि चली फूटी क्यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। जिस प्रकार अतिवृष्टि हो जाने पर, है ना, पानी ज्यादा गिर जाते, पानी ज्यादा गिर जाते, बड़े बड़े बांध टूट जाते, है ना, बड़े से बड़े बांध टूट जाते यदि पानी ज्यादा होते तो। वैसे ही नारी जीवन में यदि स्वतंत्रता अधिक हो गए, नारी ले यदि अधिक स्वतंत्रता मिल गए तो नारी भी बिगड़ जाते। नारी के जीवन में मर्यादा के होना अत्यंत आवश्यक है। नारी का जब बचपन होता है तो नारी को पिता के संरक्षण में, जब नारी का विवाह हो जाता है तो नारी को पति के संरक्षण में, और जब नारी माँ बन जाती है, योग्य हो जाते हैं संतान, तो नारी को अपने संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। ये नारी जीवन की मर्यादा बताई है। और नारी ला स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा बंधन में हो। नारी ला स्वतंत्रता चाहिए, किंतु कितना, तो कहेगी मान लो हम अपन खेत में बीज की बुआई कर देते हैं, अब वो बीज में यदि पानी नहीं जाए, पानी नहीं डाले तो वो बीज अंकुरित नहीं होने वाले हैं, वो पौधा नहीं बनने वाले हैं। वो खाली जल की आवश्यकता है, तभी वो बीज अंकुरित होके पौधा बन सकते, फूल सकते, फल सकते। और यदि वही बीज में पानी ज्यादा हो जाते तो भी वो अंकुरित नहीं हो, वो सड़ जाते। बस यही नारी जीवन के लिए मर्यादा कि जितना एक बीज को अंकुरित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उतना ही नारी को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जिस प्रकार बीज में जल अधिक हो जाने पर बीज सड़ जाते हैं, उसी प्रकार से नारी जीवन में अधिक स्वतंत्रता हो जाने पर नारी भी बिगड़ जाती है। यही कारण कहे जाते हैं कि नारी ला सदैव मर्यादा में रहना चाहिए, कखरो न कखरो संरक्षण में रहना चाहिए। तो आवो चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय जोहार संगवारी हो, तीव्र स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत देखे और सुने बार हमारे यूट्यूब चैनल तीव्र स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।